एक अटल हकीकत है कि पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान में अमन, ख़ासकर हमारे पड़ोसियों को और फिर हमारे दुश्मन ममालिक को एक आंख भी नहीं बाता। सर, अब पाकिस्तान चूँकि इतनी तरक्की कर रहा है, सी पैक का मंसूबा हमारे यहाँ शुरू हुआ है जो कि पाकिस्तान की बल्कि पूरे ख़ित्ते की तकदीर बदलेगा। इसी तरह पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में बेहतरी आ रही है, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान में अमन बहाल हुआ है जवानों की कुर्बानी से। तो सर, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ऐसे लोग यानी ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान को नहीं चाहते, पाकिस्तान का अमन नहीं चाहते, उनसे हमें किसी न किसी ख़तरे को तो मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो अपनी चाल को, अपनी साजिश को, अपनी जो तखरीबकारी है या इंतशारी जो सोच है उससे वो किसी सूरत बाज तो नहीं आएंगे। वो इसको किसी भी वक्त मौका पाते ही अपनी इस चाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो बड़े मकासद हैं, हमें उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इन छोटे छोटे और इन फजूल चीजों के ऊपर ना टाइम जाया करना चाहिए, ना इनको अहमियत देनी चाहिए। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और करीब होते जाएंगे, हमारी कुव्वत में इजाफा होगा, इनकी मौत वाकई खुद ब खुद हो जाएगी। इसलिए मैं एक फौजी होने की हैसियत से ये समझता हूँ कि हमें 100% मिलजुल के और बिल्कुल बरादराना तरीके से हाथ में हाथ मिला के और दो टोक अल्फाज के अंदर बात करनी चाहिए और बिल्कुल दुनिया पे वाज़ेह कर देना चाहिए कि हम भाई हैं और ये सऊदी अरेबिया हमारा भाई है, ये हमारा ब्रदर मुल्क है, हम इसके शाना पे शाना खड़े हैं, हम इसके साथ हैं और हम हर वो काम करेंगे जो बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन के लिए हो और खित्ते के अंदर अमन का बायस हो। और ये दहशतगर्दी वगैरह की जो लहर आई है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम इसको बिल्कुल जड़ से उखेड़ फेंकेंगे। और मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब इसके अंदर बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी सऊदी अरबिया और पाकिस्तान मिलकर ऐसा ही किरदार अदा करेंगे और दुनिया के अंदर अमन लाएंगे।